नमस्कार। यहाँ पे जो हम चीज़ें देखने वाले हैं ना, आपको पता है एसएससी ने नोटिस निकाला है। इस नोटिस के अंदर सारी चीज़ें बात करते हैं। उन्होंने बस ये लिखना भूल गए हैं कि भाई इस नोटिस से रिलेटेड भी ना कोई वीडियो मत बना देना, ठीक है, इससे रिलेटेड भी कोई बात मत कर देना, हम आपके ऊपर भी 3 से 5 साल की सज़ा कर देंगे। नहीं लिखा है इसलिए वीडियो आ रही है। बात कर लेते हैं इस नोटिस के अंदर पूरा एक्चुअल में लिखा क्या गया है। ये जो अलीजेब से इन्होंने टर्म यूज़ करे हैं, इनका क्या मतलब है? क्या सिर्फ टीचर्स ही कर सकते हैं, और ये किस तरह की धमकी देने का क्या मतलब बनता है? इस पूरे नोटिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में क्या होने वाला है कि कोई भी पीवाई को शेयर नहीं कर सकता, फिर कि आने भी नहीं होने वाला है। हेल्ड का मतलब है कि एग्जाम खत्म हो चुका है फिर भी नहीं बता सकते, है ना। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक और नोटिस बता देती हूँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट, जो कि मुझे लगता है मुझे इसमें बता देना चाहिए, अलग से कोई वीडियो नहीं बनानी चाहिए। कि आपकी जो रेलवे आपका ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी, उसके आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि टेंटेटिव है ऑफ कोर्स, एग्जैक्ट डेट नहीं आती, पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी 17 नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में, मतलब कि आप 15 नवंबर के बाद तैयार रहिए कि आपकी कभी भी डेट जो है वो निकल के आ जाएगी। 17 के बाद बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगी आपकी एग्ज़ाम डेट। इसके साथ साथ जो आपका एग्ज़ाम सिटी है, ये सब आप 10 दिन पहले देख लेंगे, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है आपको बता देनी चाहिए। अगर आप इसके लिए बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक के फ्यूचर ऑफिसर सेल के अंदर ले सकते हैं। 571 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा, वरना 703 रुपये में आपको पास प्रो मैक्स देखने को मिल जाएगा। ये अगर आप प्राइस लेना चाहते हैं तो आपको KSHH कूपन कोड यूज़ करना होगा, उससे जो आपका प्राइस है वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको देख लो, ये आपका RRB ग्रुप डी मॉक टेस्ट की जो है, इसके अंदर कितने सेट्स आपके अवेलेबल है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। फ्री आपका टेस्ट भी 4 अवेलेबल है, जाके आप चेक कर सकते हैं। और जितने बार भी आप लाइव अटेम्प्ट देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है, ज़रूर से जाके ले लीजिए। अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की, आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम की किसी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये चीज़ें जो है वो वैलिड रहने वाली है। सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, SSC, बैंकिंग, सब जगह के लिए आपके जो है वो यूज़फुल रहने वाली है। अब हम आ जाते हैं अपने वापस इस नोटिस की तरफ। यहाँ पे एक सबसे पहला है जो आपका लिख के आया है, वार्निंग। वार्निंग है कि आप डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर। आपने देखा होगा जब भी एग्जाम वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं तो हम शेयर करते हैं कि भाई इतने जीके क्वेश्चन हैं, इतने मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्टेनो की फील्ड में मैथ्स पे क्वेश्चन पूछ ले गए। अब ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं, बट अभी तक तो यही हाल है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब पहले तो क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना तो पहले से ही मना था। अब इन्होंने कहा कि आप एनालिसिस भी नहीं कर सकते हो। मतलब कि एनालिसिस का मतलब है कि आप बता भी नहीं सकते हो, कुछ भी चीज़ आप बता नहीं सकते हो कि किससे क्या आने वाला है, किससे क्या आने वाला है। ओके, आगे जाके उन्होंने कहा ऑन गोइंग। चलो मैं ऑन गोइंग की बात को एक पल के लिए मान भी लूँ कि भाई एग्ज़ाम जो है वो 10 दिन के अंतराल में चल रहे हैं, 10 दिन के अंतराल में चल रहे हैं। तो जो पहले दिन में जिनका एग्ज़ाम होता है वो बाकी के जो लोग हैं उनको पता चल जाता है, इन वालों को नुकसान हो जाता है, और बाकी वालों को पता चल जाता है हमें ये वाला सब्जेक्ट जो है वो मेनली हमको मैथ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, पहले से पता चल जाता है। तो ऑन गोइंग का तो चलो मैं मान भी लूँ एक पल के लिए। ये हेल्ड का मतलब क्या है? हेल्ड का मतलब आप ये कह रहे हैं कि एग्जाम खत्म हो चुका है, आप तब भी बात नहीं कर सकते हो, आप PYQ बेसिकली आप शेयर ही नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट PYQ के बिना तैयारी कैसे करेगा? ये किस तरह की धमकी तरीके से आपने पूरा लिख के यहाँ पे परोस के दिया है। पहली बात तो ये नॉन बेलेबल है, बिल नहीं मिलेगी अगर आप ऐसा कर देते हैं तो। पेनल्टी देख लीजिए, अगर आप इंडिविजुअल हैं, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट भी हैं, तो अगर आप 3 से 5 साल की सज़ा आपने, अगर हमने देख लिया आपको कि आप डिस्कशन कर रहे हैं किसी के साथ, और 10 लाख का अप टू, ठीक है, अप टू लिखा है, मतलब इससे अप टू मैक्सिमम 10 लाख का लग जाएगा। और अगर आपको इंस्टीट्यूशन है आपका तो 1 करोड़ का अप टू मतलब कि 1 करोड़ तक का, मतलब लाखों में भी आपका आराम से आ जाएगा, और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए, नहीं पढ़ा सकते आप उसके बाद। और अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है आपको तो 5 से 10 साल का आपको सज़ा मिल जाएगी, और 1 करोड़ से नीचे तो आपको जुर्माना नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट लाइन जो ये रेड वाली हो जाती है, इन्होंने क्या लिखा है? कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंडिविजुअल, आपको वार्न किया जाता है कि आप डिस्कशन और एनालिसिस के अंदर ना इन्वॉल्व हो। आप इसको कब तक रोक लोगे? क्या स्टूडेंट एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद भी अगर ये बात करता पकड़ा मिल गया तो आप ये पकड़ लोगे उसे? आपस में दोस्तों के बारे में नहीं बोलने वाला है। मतलब कि हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, हम अपनी गलतियों के अंदर कोई भी ऐसा काम सुधार नहीं करने वाले हैं, गलतियों पे कोई सुधार नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे? अपनी गलती को छुपा देंगे, है ना। आप अपना वो चीज़ समझिए कि हम गलतियों को सुधार नहीं करने वाले हैं, हम अपनी गलती को छुपा देंगे। छुपाएंगे कैसे भाई? जब तक तुम टीचर्स वगैरह बोलोगे नहीं, जब तक तुम आपस में बात नहीं करोगे, तो बस छुपी रहेगी हमारी गलती।
बाद में भी नहीं करने देंगे हम तुम्हें। ये बेसिकली आपका जो आपका राइट टू स्पीच होता है, हम बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, वो चीज़ आप रोक रहे हो। ऑन गोइंग को तो एक्चुअल बल्कि डाइजेस्ट किया भी जा सकता है, बट हेल्ड वाली चीज़ को डाइजेस्ट करना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या करना चाहते हैं, अब ये हेल्ड वाली बात पूरी कंप्लीटली समझ भी नहीं आई है कि क्या फ्यूचर में कभी भी नहीं बोल सकते हैं, क्या पीवाई के बारे में कभी भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के कुछ दिनों बाद तक। क्या मीनिंग है, क्या आंसर की आने तक, ये नहीं समझ आए, इस हेल्ड का मीनिंग अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि फ्यूचर में कब तक की ये बात कर रहे हैं। वरना अभी तक तो यही दिख रहा है कि हमारा मुंह बंद करने की बात है, हमें सीधी सीधी धमकी दी जा रही है कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपके काम चलने वाले हैं। यहाँ पे एसएससी के अंदर हर किसी का भरोसा से ही उठता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही काम वो कर रहे हैं। बताइएगा आपके क्या पॉइंट है इस नोटिस के ऊपर, क्या इसको देख के आपका खून खौला या आपको लगा कि ये बिल्कुल सही हो रहा है। जो भी आपका पॉइंट है हमारे साथ बिल्कुल शेयर करें। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।